मां सरस्वती के इस शानदार प्रांगण में हमारे समस्त शिक्षक साथीगण, अलग से बोलूं अधीक्षिका मैडम और प्यारी प्यारी होनहार छात्राएं, आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से, हमारे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पास जो जानकारी है मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूं, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे संशोधन जरूर करना। सन 1757 में, मैं सीधा अपनी बात रख रहा हूं, सन 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई और उन्होंने अपना व्यापार के माध्यम से इस पूरे भारत वर्ष में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सदैव प्रयास किया और 1857 में उन्होंने शासन भी अपना स्थापित कर लिया और लगभग 90 वर्ष अंग्रेजों के द्वारा इस देश पर शासन किए जाने के उपरांत 15 अगस्त 1947 को ये हमारा देश आजाद हुआ और तब से हम निरंतर आजाद हैं। स्वतंत्रता ये केवल एक शब्द है क्या? क्या थी? क्या मायने हैं इसके? क्यों? क्योंकि हमने कभी वो पल नहीं देखे, वो क्षण नहीं देखे, वो समय नहीं देखा जब देश स्वतंत्र नहीं था। कितने मां के सपूतों ने, कितनी पत्नियों के सुहागों ने और कितने ऐसे अनजान शहीदों ने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना बलिदान दिया। शायद आज का समय होता ना तो हम बस मोबाइल खेल रहे होते। इसने मोबाइल पर उसको मैसेज कर दिया, उसने उसको मैसेज कर दिया, उसने उसको मैसेज कर दिया, घर बैठे बैठे एसी में, और सोचते कि देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होता। और आज एक बात और आप ध्यान रखें कि आज अगर ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न हुई तो शायद अब हमारे जो वर्तमान में जो भारत की जो स्थिति है, शायद ही उसमें से ऐसे कुछ भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुखदेव जैसे शहीद या वीर नौजवान जो 21, 22, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी से झूल गए। आज किसी में है इतना साहस? तो स्वतंत्रता के मायने क्या है? स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है। जैसे हमारे जीवन में हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता हमारे लिए उसी प्राणवायु की तरह है। आज अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो क्या आज हम ऐसे स्कूलों में और ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपना अध्ययन कर पा रहे होते? और तमाम बहुत सारी व्यवस्थाएं जो स्वतंत्रता के बाद बदली है देश की, क्या कुछ हो पाता? तो ये किसकी वजह से हुआ? जिन्होंने इस देश में अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए खुशी खुशी और आपको स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज इस देश में रहने वाले लोग ही इस देश की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं और इस देश में सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी जो बढ़ रही है, जिसका कोई इलाज नहीं और बढ़ती जाएगी,
वो है करप्शन, वो है भ्रष्टाचार। आज हम देखते हैं, मैं हमेशा देखता हूं अखबार को कि यहाँ निर्माण कार्य के लिए इतने करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इस रोड के लिए इतने करोड़ रुपए स्वीकृत किए, 20 करोड़ पूरे लगते हैं। आज अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए पुल आज तक जीवित हैं, आज तक जीवित हैं। और अभी आपने सुना होगा कि बरसात की शुरुआत ही नहीं हो पाई थी कि बिहार में 15 पुल डूब गए थे, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई लगता कि कभी दूर होगा। फिर भी उम्मीद पे आसमान टिका हुआ है। शायद कभी सोचता हूं कि शायद कभी ऐसा हो तो वास्तव में जो इसका नाम था सोने की चिड़िया, शायद उससे भी बढ़कर आज ये हासिल हो जाए। वापस अपनी बात पर आता हूं। मैंने कहा था क्या स्वतंत्रता एक शब्द है? स्वतंत्रता उस प्राणवायु और उस ऑक्सीजन की तरह है जिसे हमें प्रति क्षण प्रति पल ग्रहण करना पड़ता है। कोरोना में क्या हुआ था? लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, और जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो फिर क्या होता है? हम ऊपर उड़ जाते हैं। बोलो, हम ऊपर उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ जाते? तो आप याद रखिए कि स्वतंत्रता उस ऑक्सीजन की तरह है जैसे हम प्रतिपल ग्रहण तो करते हैं। ये केवल इसलिए नहीं है, इसकी रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आज अगर हम फिर से गुलाम हो गए ना, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि 200 की जगह 2000 साल भी शायद हो सकता है हमको गुलामी झेलना पड़े। आप लोगों ने कभी कभी मैं पेपर लाके लगा देता हूं यहाँ पर, और उम्मीद करता हूं कि बच्चे कुछ पढ़े, फिर बंद कर देता हूं, कोई बच्चे ले ही जाते हैं उसको। मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें। आपने देखा होगा कि पहले नेपाल में अंतर्युद्ध हुआ उनका आपस में, फिर श्रीलंका में हुआ, और अब बांग्लादेश में हुआ। एक दूसरे का सहयोग करें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आतंकवाद फैलाने में और आतंकवाद को करने में जो सदैव अग्रणी रहे हैं। मेरी बात आप समझिए। हमें अपने घरों पर, अपने लोगों पर अटूट विश्वास रखना है अगर इस देश की संप्रभुता को और स्वतंत्रता को अगर हमें बचाना है। आज मैडम ने अभी जो एक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किया था पुलवामा का, जब वो जैसे ही बाकी सब तो ठीक था जो कुछ चल रहा था, लेकिन जब वो ताबूत जो है वो आया तो उसे देखकर आंखों में से आंसू जो है वो बहने लगे। सोचिए, उस घर की कल्पना कीजिए कि जिसका बेटा वो सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? ताकि हम यहां पर चैन की सांस ले सकें। और वो बेटा जब वहां पर शहीद हो जाता है और ताबूत में रखकर जो भी उनका नियमावली है उसके अनुसार जो सैनिक हैं, जो उनका पूरा नियम है उसके अनुसार उसको जब वो लेकर आते हैं उस परिवार के सामने, तो सोचो कैसा उन माँ बाप को लगता होगा। कभी एक पल इस बात पे विचार करना, तो शायद हम इस देश के लिए मर तो मिटेंगे लेकिन स्वतंत्रता को खोएंगे नहीं। ये स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इससे एक शब्द और आगे बोलूंगा मैं कि आज हम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम सारे काम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। क्यों करोगे भाई? आप क्रिकेट खेलते हो, आप खो खो खेलते हो, आप कबड्डी खेलते हो, हर खेल के नियम होते हैं कि नहीं होते? जब आप नियमों में रह के उस खेल को खेलते हैं तभी वो आपको अच्छा लगता है ना? अब क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉलर आपके पास आके ही बॉल कर दे तो जरा सा 1 इंच तो पैर लाइन से पूरा ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाती है? नो बॉल हो जाती है। स्टंप से 2 फुट दूर बाहर जाती है तो क्या हो जाती है? वाइड बॉल हो जाती है। नहीं तो बाहरी बाहर फेंकता रहेगा वो तो कैसे रन बनेंगे और कैसे विकेट गिरेंगे? तो जब वहां हम नियमों में रहकर खेल खेल सकते हैं तो हम स्वतंत्रता में रहकर अपने आप को क्यों ऐसा समझते हैं कि हमको रोक टोक ये अच्छी नहीं लगती?
आप लोग इस परिसर में रहते हैं। इस परिसर में रहने के लिए आप पूर्ण रूप से क्या है? क्या है? स्वतंत्र है। अब आप सोचो, साहब मुझे कोई रोके नहीं, जब मुझे जाना हो मैं गेट से बाहर चली जाऊं, जब मुझे जाना हो मैं मार्केट चली जाऊं, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे पूछे नहीं। तो